बिल्कुल आते आते रही, बस बीच में मैं चाहता हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि पाकिस्तान निपट चुका है। वो भी आएगी। जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ना हो तो वो भी ताली बजा दें। वो केजरीवाल खामोश है, चुप है, बोल ही नहीं रहे कुछ। मैंने पूछा राजेश भैया से, मैं कहा जब से चुनाव परिणाम आया केजरीवाल खामोश है, तो राजेश भैया कहने लगे यार हो सकता है रायता समझ के फेविकॉल पी लिया हो। अच्छा गायब है, दिख भी नहीं रहे। गायब है महेश जी, दिखाई भी नहीं दे रहे। मैंने महेश जी से पूछा, मैं कहा महेश जी केजरीवाल जी जब से हारे हैं तब से दिखाई भी नहीं दे रहे। कहने लगे हो सकता है मयूर बिहार में रह रहे हो। मयूर बिहार में? तो मैं कहा मयूर बिहार में आपको कैसे पता चला? बोले कुछ नहीं, लोगों ने बताया कि लोगों ने उनका मोर बना दिया। तो क्या यार तुम भी कमाल हो। मैं आपको 2-3-4 पैरोडियां सुना दूं, थोड़ा हंसाने का प्रयास करता हूं। अगर आप लोग एक बार जितने लोग हैं सारे लोग हाथ उठा के तालियां बजा दें तो मैं शुरू हो जाऊंगा। बस ये मन चाहिए था। धन्यवाद। और ये कूलर अगर बंद हो जाए, अन्ना हजारे जैसा लग रहा है, ये कांप रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ये कूलर बंद करा दीजिएगा, थोड़ी और कनेक्टिविटी बनेगी। बस इतनी, लेकिन तालियों में काम बन जाएगा। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ हूँ और आधा घंटा देर हो गई मुझे आने में। दरअसल वो पीतमपुरा चौराहे पे मेरे संग एक बड़ा मामला हो गया अभी रलन जी। वहां पे गाड़ी खड़ी थी तो मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा आकर के खड़ा हो गया। एक सेकंड रुक जाओ भैया जी। श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट मुंबई, महेश दुबे जी सुनिए, श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट मुंबई ने एक कूड़ा गाड़ी के लिए यह पत्र मुझे भेजा। एक बार तालियां हुए उनके लिए जी। तो ये पीतमपुरा चौराहे पे लाल बत्ती पे गाड़ी खड़ी थी। अचानक एक बहुत खूबसूरत चेहरा मेरे सामने आया। रलन जी, मैं जबलपुर का आदमी हूँ, बस प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ। कोई भी खूबसूरत चेहरा देखो तो लगभग मोहब्बत होने लगती है। लगभग, शादीशुदा भी तो हैं अपन। बड़ा खूबसूरत चेहरा, पहली नजर में लगभग 50% मोहब्बत हो गई थी कि उसने 4 कदम आगे बढ़े, 10% मोहब्बत और बढ़ी। लाल बत्ती अभी भी लाल थी, वो 10 कदम और बढ़ी, मुझे 90% मोहब्बत हो गई। मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दिया। वो जब 5 कदम दूर रह गई, मुझे 100% मोहब्बत हो ही गई थी उससे कि उसने ताली बजा दी। श्रद्धे हमारे बाबूजी आए हैं, जगदीश मित्तल जी आए हुए हैं, और हमारे बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक है। ये सुदीप भोला जो आपके सामने इस माइक पे खड़ा हुआ है, अगर जगदीश मित्तल जी ना होते तो मैं आज भी जबलपुर की किसी गली में बैठ के अपने 4 दोस्तों के बीच कविताएं पढ़ रहा होता। ये जगदीश मित्तल जी हैं जो मुझे छोटे शहर से यहाँ लेकर के आए। ये हमारे राजेश चेतन जी, एक बार इनके लिए तालियां बजा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बस तो उस घटना के बाद से मैं तालियों से डरा हुआ था। मेरा खौफ आपने ख़त्म कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबी लंबी यात्राएँ हमारे हिस्से में आती हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की थी। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024। उसके नीचे लिखा होता पूजा। मैंने बताया मैं जबलपुर का आदमी हूं, संस्कारवान हूं, नोएडा रहने लगा हूं, अपने संस्कार नहीं भुलाए छोटे शहरों के, जैसे आपने हरियाणा के अभी तक आप लोगों ने नहीं भुलाए। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का आनंद लीजिएगा। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया लाजवाब जवाब था। जवाब अद्भुत हो तो मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिएगा। ये व्यवधान ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि आप तक जवाब नहीं पहुंचा। जिसको जवाब पसंद आए उसकी तालियां, लाजवाब जवाब। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। अपन सदस्य बन गए, ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। वो नोएडा रह रहा हूं आजकल, तो वो एक फ्लैट ले लिया धोखे धड़ा के। रलन जी, यहां प्रॉपर्टी लेना अपने आप में एक तनाव का विषय है। सुबह से शाम तक एक ही फोन आता है, बस आपका फ्लैट है, बेचना है? नहीं बेचना। किराए से दे दीजिए? नहीं देना। अच्छा, लोन ट्रांसफर करा दें? मैंने कहा जी वो भी नहीं कराना। परेशान हो गया, 10-5 हजार फोन आ गए। एक दिन सुबह 5 बजे से फोन शुरू।
आपका फ्लैट है बेचना है, हाँ बेचना है, किराए से देंगे वो भी देंगे, लोन ट्रांसफर जी लोन लिया तो नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए अब मैं लोन लेके तुमसे ट्रांसफर कराऊंगा, तुम तो बताओ करना क्या है। कहने लगा कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड दे दीजिए, प्रोसेस शुरू करते हैं, फिर अपन बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मैं कहा आधार कार्ड देंगे सुदीप भोला जी। बोले जी आप? मैं जी उनका पीए बोल रहा हूं। तो जी बात करा दीजिए। मैंने नंबर नोट कीजिए 88। मैंने जितने सदस्य भाजपा के बनाए, मेरे और मेरी पूजा का धन्यवाद देने चाहिए आप लोग। अच्छा एक दिन वाकई समय समय फिर से फोन आया, सुदीप भोला बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूं। पूजा बोल रही हूं। हाँ मैं कहा पूजा बोलो। कहले बोलो कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। अब मैं काम करने पहुंच गया चेतन जी, बिल्कुल नई बात बता रहा हूं। काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लेक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां ले जाओ लगाओ। मैं तत्काल प्रारंभ हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला बैनर उठाया, अब की बार 400 पार, बस बताते रहना मुझे, अब की बार 400। मैं ले जाके पोस्टर लगा के आ गया बैनर पेट्रोल पंप पर, अब की बार। कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही। आगे बढ़ा, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने हाँ वही कैसे दिए? कहले 400 पार। मैंने वही पोस्टर चिपका दिया, रलन जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाने दूंगा। अच्छा मुझे वहां बहुत देर से कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, कहला अरे आदमी तो बढ़िया है, हरकत हमारे नेता जैसी क्यों कर रहा है। उठा के ले गए चुनावी कार्यालय कांग्रेस में, यूं बिठा दिया जैसे महेश जी बैठे हैं। तभी ध्यान आया गुरु आखिरी पोस्टर लगाना रह गया। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा के आया हूं, सही जगह सही लगा दिया तो तालियां देना, मैं शुरू हो जाऊंगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी ही। अच्छा मुझसे लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो दिल्ली चुनाव आया तो एक वो बहुत चला था नारा, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। किसी ने पोस्टर बनाया और ले जाके तिहाड़ जेल के बाहर लगा दिया। फिर आएंगे के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए नमो नमो के नारे। एक बार जरा तालियां खुल के बजा दीजिए ताकि आनंद से सुना सकूं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी ये झाड़ू वाला फेल हो गया। कितना काम हुआ भाई, वो अभी कुंभ होके चुका है। एक बहुत बारीक बात कहता हूं, समझ में आए तो बताना। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? पंजे का बटन दबाओ और कांग्रेस को जिताओ। झाड़ू वाले कहते थे जी झाड़ू का बटन दबाओ, आम आदमी पार्टी को जिताओ, कहते थे नहीं। बहुजन समाज पार्टी कहती है जी हमारे हाथी पे बटन दबाओ और हमें जिताओ, बसपा को। भाजपा वाले ऐसा कुछ भी नहीं कहते, किसी भी बटन को दबाओ, कितनी भी बार दबाओ, आएगा तो मोदी ही। एक बार तालियां बजा दो। वो खत्म हो, अभी वो हुआ कुंभ हुआ, कितना बड़ा कुंभ हुआ। एक बात सनातनी होने के नाते जवाब के तौर पे याद रख लीजिएगा, कोई अगर आपको जाति पाति क्षेत्र भाषा में बांटे तो उसको कह देना बेटा महाकुंभ सुना है, महाकुंभ के बारे में? वो कहेगा हाँ सुना है। कहना 60 करोड़ लोग आए थे, एक ही घाट पे एक ही गंगा पे नहा रहे थे, ना किसी ने किसी की जाति पूछी, ना किसी ने किसी का धर्म पूछा, ना किसी ने किसी का क्षेत्र पूछा, ना किसी ने किसी की भाषा पूछी। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। मैं भी गया था कुंभ नहाने के लिए। कुंभ नहाने के लिए गया तो डुबकी मार के जैसी प्रकट हुआ, सामने एक नागा बाबा प्रकट हो गए। मैंने कहा बाबा कवि सम्मेलन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहे हैं, कुछ ऐसा कर दो कि राजनीति में बढ़िया हो जाए। नागा बाबा का जवाब देना और मुझे चालू करना, प्रारंभ करना। मैं 2-3 पैरोडी सुना के एक जरूरी कविता सुना के स्थान ले लूंगा, मुझे समय बता दीजिएगा।
डुबकी मार के निकला सामने नागा बाबा प्रकट। मैं कहा, बाबा कुछ ऐसा करो राजनीति में बढ़िया हो जाए। कहने लगा, देख भैया मैं खुद कोई वो नहीं हूँ नागा बाबा फागा बाबा, मैं खुद दिल्ली कांग्रेस का सदस्य हूँ। राहुल जी को मैं कब से मैं अच्छा हरियाणा का चुनाव परिणाम सुना देता हूं आपको। सुनना चाहते हैं एक बार तो बताइएगा। हाँ, सब हरियाणा के तो क्या बेटे हैं बढ़िया यहाँ। चुनाव परिणाम आया। खूब जलेबी बनाई, दे जलेबी दे जलेबी बनाई कांग्रेसियों ने, खाई भाजपाइयों ने। अब देखना मैं आपको हरियाणा का चुनाव परिणाम सुनाता हूं, सुनाओ। आनंद लीजिएगा। कि सुन लो सारे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यालयों में रात को ये गीत बज रहा था कि सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो, बनाते रहो बनाते रहो। रात भर जलेबियां बन गईं। सुबह हलवाई टेंशन में कि मैदा घोलना था या बेसन। अब गाना बज रहा है भाजपा वालों के कार्यालय में कि सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहां वहां, बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है ओ जाने जा। अरे टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। आहा, आहा, आहा। हरियाणा हरियाणा बजाओ आप भी, हो कोई ऑप्शन नहीं है। हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा, फैंटेसी थी फैंटेसी, कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहां कांग्रेसी। वाह वाह। इतनी हरियाणा कथा, ये हरियाणा की कथा थी। आप कहें तो मैं दिल्ली का चुनाव परिणाम केवल एक पैरोडी में सुना हाँ, दूं। सुना दीजिए। दिल्ली का चुनाव, लेकिन आपको वायदा करना पड़ेगा, मेरे साथ गाना पड़ेगा। पुराना गाना है, सुनना। कि ओ अन्ना टोपी वाले, किस किस ने किया है वो? बस भाई साहब यही कर दो, मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। मैं आज का अपना पेमेंट गौशाला में दान कर दूंगा, बस वो कर दे। ओ अन्ना टोपी वाले, अब महेश जी भी दे देंगे इतने में तो। ओ बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है और दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए, वो मोए मोए हो गया, अपन क्या करें भाई। लेकिन क्या अद्भुत चुनाव परिणाम आए, क्या लाजवाब आप लोगों ने परिणाम दिया। मैं एक कविता विशेष सुनाना चाहता हूं, समय की अपनी सीमा है, मैं बहुत कुछ सुना सकता हूं, बहुत कुछ सुनाने का मन भी है मेरा। देखिए ये पुनर्जागरण काल चल रहा है, सांस्कृतिक धार्मिक साहित्यिक। कुछ दिन पहले अगर हम लोग, मैं तो अभी भी हिंदी अकादमी में बैन हूं, हम लोगों को आजादी नहीं थी बोलने की, अब बोल पा रहे हैं क्योंकि ये पुनर्जागरण काल चल रहा है। अब आप देख लो, एक बारीक टिप्पणी करता हूं, जहां खुदा है वहीं भगवान है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है, और यकीन ना हो तो खोदो। वाह। एक पैरोडी सुनाता हूं, सुनना। कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आवो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति में आशीर्वाद मिले, झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम क्षिपम अंधरम। वाह वाह, बस सब साथ दो मिलके प्लीज। सत्यम क्षिपम अंधरम, सारे सत्यम अंधरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, सत्यम क्षिपम। बिल्कुल सही। अब असली गाना लगाता हूं इसमें। वाह। के राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में,
जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। वाह वाह। क्या देखो। एक पंक्ति, दो पंक्तियां इकट्ठी सुनना, बात इशारे में होती है कविता की, और अगर इशारे में कह दूं तो बताना। क्या निकला संभल में, ख्वाजा जी कर दो वाह, करम, वाह। सत्यम क्षिपम, सुंदरम। सत्यम क्षिपम अंदरम, सारा सत्य बाहर आना चाहिए। अभी आप लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे कि सलमान खान के सामने विष्णु ही आ गया हो। ऐसे खामोश मत रहिए। एक छोटी सी पैरोडी और सुना देता हूं, सुनाइए। फिर उसके बाद एक कविता सुना दूंगा। मैंने बताया ना कि समय बदला है। कुछ दिन पहले वो शाहरुख खान किया करते थे, क्या की किरण, की किरण, आजकल सलमान खान करने लगे हैं ही हिरण। हालत खराब है। तो हमने लिखा कि काला काला चीतल काहे को मारा है, धुकपुक 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 धुकपुक। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है, आज बचा नहीं कोई बेचारा, धुकपुक 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 धुकपुक। आनंद आए तो फिर बताना। छत पे सोया था विश्नोई, छत पे सोया था विश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई, फिर भी ना बोला माफ करना। क्या गलती महाराज आपसे नहीं, उससे हुई है। तो ये आनंद का विषय है। एक सुन ले, एक और सुन लीजिए, याद आ गया इसलिए सुना रहा हूं कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। अब थोड़ा 2 मिनट सारे सब काम छोड़ के मेरी सब देख लीजिएगा। तालियों की ताल जरा इस पंडाल में गूंजनी चाहिए। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, वहीं बना है जहां तना था राम लला का टेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। देखो ये बहुत अच्छे। आधुनिक कीर्तन करा रहा हूं इसलिए गाइएगा मेरे साथ। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। क्या कार सेवको सब बोलो, लाया था अपना। कार सेवकों ने सब दिखलाया बोलो। था अपना टैलेंट, राम लला की कसम निभा दी, देखो 100% बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट। वाह। अब मेंटल पेशेंट का तो इलाज किया जाता है, और कवि जिस तरीके से कर सकता है वैसे ही मैं करूंगा। इलाज सही हो तो हाथ उठाना दोनों। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, वाह। ट्रीटमेंट इन सब का होगा देकर अभी करंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। और जिस पंक्ति के लिए ये 6 पंक्तियां लिखी वो 2 पंक्तियां सुनिएगा। मन की बात आपकी है, बोल मैं रहा हूं, और बता देना गौ सेवा करने वालों, गौ भक्तों, कि मैंने सही आपकी मांग उठाई है। बन गया मंदिर परमानेंट, ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। क्या वाह। ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। हाँ, ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया। अगली पंक्ति तब वातावरण बदल देना। ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट, मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। बन गया। आजकल मुझे समाजवादी पार्टी वाले बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। रोज सुबह उठ के मुझे याद करते हैं। विश्वास नहीं हो तो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखो। मैंने एक छोटी सी बात कह दी थी, बुरा मान गए। वो लोहिया जी की विचारधारा के लोग हैं।
लोहिया जी क्या कहते थे, राम रहमान सब एक हैं। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, और आप समाजवादी पार्टी इसको फॉलो करती है। सीता सलमा एक है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने कह दिया अखिलेश और अब्दुल्ला एक हैं, तो बुरा मान गए। तो एक पैरोडी जिसके लिए मैं इन दिनों भयानक ट्रोल किया जा रहा हूं वो जरूर सुनाऊंगा। अगर वो ट्रोल कम करते तो मैं नहीं सुनाता, ज्यादा किया इसलिए सुना रहा हूं। एक बार मेरे साथ हो जाना। हाँ सब है, साथ है। कि सुनो सुनो सब खुला, गौशाला से बदबू आ रही है, सुनना। कि सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। सुनो सुनो सब खुला। देखो मैं दिल्ली में सुना रहा हूं, मेरी हिम्मत बढ़ा देना। और हालांकि कल यही पैरोडी में इटावा में सुना करके आया। अच्छा, हाँ। वाह वाह। कि सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए, सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, वो तो निकले कठमुल्ला। इतनी तालियों में मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो आप। अरे वाह। हम सनातनी समझे थे, वो तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से वैर, अब तो मारी नहीं है खैर। सुनो सुनो सब खुला। अखिलेश हुए। एक मिनट सारा लोड इन लोगों ने ले रखा है। कुछ आप लोग भी, हालांकि आप वामपंथ में बैठे लेकिन हो नहीं, इसलिए उत्साह बढ़ा दीजिए मेरा। मैं पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं, तालियों की ताल आवाज सुनाई देनी चाहिए। कि सुनो सुनो सब, सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, वो तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से बैर, अब तो हमारी नहीं है खैर। सुनो सुनो सब, गैया मैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। हाँ, क्या बात है, वाह। बताना गो भक्तो हाँ। कि गैया मैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। औरंगजेब की उनको रह रह के याद सता रही। हरी चादर के बाहर निकल गए पैर। सुनो सुनो सब, अखिलेश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मन बनाया। एक कविता विशेष सुनाना चाहता हूं, जो मेरा मिशन है। समय है बस 2-3 मिनट बोलो। 3 मिनट में जल्दी सुना दूंगा, क्योंकि कविता मेरे मिशन की है, अगर आप कहें तो। 4 पंक्ति ऐसे बोलो। ठीक है, तो फिर एक कविता छोटी सी सुना देता हूँ। हमारी बहनें बैठी ऐसा हैं। है, वो सुना दो वर्दियों वाली। वर्दियों की सुना दो। अब माहौल भी वही है। ठीक है, सुना देता हूँ जैसा आपका मन करे। एक कविता सुनिए जो वर्दियां सारे भारत में इस समय सीमाओं पर जाकर रक्षा कर रही है, उन वर्दियों को समर्पित एक गीत सुदीप भोला का है, वो आपको समर्पित है। वैसे एक निवेदन करता हूँ, चलिए आपने जो आदेश किया, सुनना चाहते हैं आप तो बता दीजिए। क्या है भैया, संख्या कम होती जा रही है, कोई बात नहीं। मुझे रिस्क लग रहा है। अभी जोगेंद्र जी को भी सुनना है, तो आप वो कब सुना दीजिए वर्दियों ठीक है। वाला। एक बार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा गीत है। कि वर्दियां 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 ये वर्दियां, आहा, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सब तालियां सनी मिलके बजाइए। रहीं, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। वाह 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 वाह, क्या बात है। हालांकि संकट के बादल, युद्ध के बादल छाए हुए हैं, उस समय हम आपको हौसला बढ़ाने वाला गीत आपने याद दिलाया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। सुनना, क्या त्योहार मनाते हैं साहब, देखिएगा। कि जल गए चिराग से, आहा, दिवाली जल गए चिराग से,
उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। आहा, दृश्य देखना, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, क्या उनके लिए सर्दियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो। और इसी दिल्ली से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, हालांकि अभी अभी आपने उनको सबूत दे दिया, चुनाव परिणामों का सबूत दिया है। बहुत अच्छा। सैनिक से कभी उसके शौर्य के प्रमाण मत मांगिएगा, लेकिन चूंकि प्रश्न उठे थे, सैनिकों को गाली देना है, गाली देना होता है, तब मैं उसका एक जवाब देता हूं, सुन लीजिएगा। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां कि जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, संसद पर हमला, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची थी आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां। वो दृश्य जिसके लिए गीत लिखा, मैंने देखा तो एक गीत लिख पाया था, और अभी हम 2-3 दिन से टेलीविजन चैनलों पर भी देख रहे हैं। पुलवामा में 20-20 ग्राम के मांस के लोथड़े आए थे परिवार वालों के पास में, देख लीजिएगा वो दृश्य, सबने देखे, मैं आपको दिखा के स्थान लूंगा। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा। या तो सारे लोग ताली बजाएं साथ में, या तो एक भी हाथ की ताली नहीं चाहिए। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।